नमस्कार दोस्तों, डैशिंग गोल्डन डायरीज पे आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है और मैं आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूं। बड़े दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है इस प्लेटफॉर्म में, इस चैनल में, क्योंकि ज़रा मसरूफियत आ गई थी। और खैर आज हम बात करेंगे, बड़ी बात चल रही है सिलसिला 2 की। सिलसिला 2 यशराज फिल्म्स, जिन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी सिलसिला। खैर दाग से ही शुरुआत की थी राजेश खन्ना साहब के साथ, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब के साथ बहुत सारी मशहूर पिक्चरें बनाने के बाद सिलसिला बनाने का जब मन बनाया यश चोपड़ा साहब ने, तब जानते हैं सबसे पहले किसको उन्होंने चुना था। उसमें अमिताभ के अपोजिट उन्होंने स्मिता पाटिल जी को चुना था। स्मिता पाटिल, लेट स्मिता पाटिल। और उसके अलावा शशि जी के अपोजिट, यानी कि शशि कपूर जो थे पहले लीड, उनके अपोजिट उन्होंने चुना था हेमा मालिनी को। लेकिन उस वक्त मन उन्होंने बदल दिया। क्यों? क्योंकि उस समय आप सभी जानते हैं अमिताभ जी और रेखा जी का एक निजी जीवन का संपर्क भी बन रहा था, कहीं ना कहीं एक संबंध बन रहा था जो कि सुर्खियों में आ रहा था, आज तक भी चल रहा है। लेकिन सुर्खियों में आ रहा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि काम करते करते मोहब्बत हो जाती है और होनी भी चाहिए, और अगर हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में कोई तूफान नहीं आना चाहिए। लेकिन यश जी ने मांग कर दी कि नहीं, हमें रेखा आपकी अपोजिट पे चाहिए और हेमा मालिनी जी के जगह पे, हेमा मालिनी जी की जगह पे हमें चाहिए जया भादुड़ी जी। देखिए क्यों, उस समय जया जी तो उनकी जया बच्चन बन चुकी थी, तो उनकी पत्नी है, और स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर, लेकिन वो चाहिए। और रेखा जी के आने की वजह से एक अलग प्रकार का उमंग एक चारों तरफ फैल गई थी ऑडियंस के दिल में। दर्शक, 80 के दशक के सारे दर्शक खुश हो गए थे। 81 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, ज़बरदस्त फिल्म, ज़बरदस्त काम किया, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं चली थी। क्रिटिकली एक्लेम्ड हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिटिक्स ने ये भी लिखा था कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और हकीकत भी ये सही है, मतलब कि एक मैरिज के बाद इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। समाज हमारा जो है ये परमिट नहीं करता, आज भी नहीं करता है। लेकिन उन दिनों में यश जी की सोच, वो सोच से 2 कदम आगे चलते थे, ऑडियंस की सोच से 2 कदम आगे चलते थे, और आने वाली ऑडियंस की सोच के साथ मिला के फिल्म बनाते थे। यही यश चोपड़ा की खासियत थी। पैदाइशी दिल का सुनने वाला वो बंदा, दिमाग का कम सुनता था, दिल का सुनता था। ऐसी फिल्म बना दिया, ऐसी फिल्में उन्होंने बना दी कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले डायरेक्टर्स के लिए, हम सब के लिए, एक्टर्स के लिए एक मार्गदर्शन बन के सारी फिल्में बैठी हुई हैं, रखी हुई हैं। एक के बाद एक उठा के आप यूट्यूब से देख लो, आप सीख जाओगे बहुत सारी चीज़ें। निजी जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। यूट्यूब में है, उठा करके देख लीजिए। लेकिन उसके बाद जब रेखा जी आ जाती हैं, लेकिन कैसे आएंगी, मनाने के लिए भी यश जी ने अमित जी को लगाया, और यहाँ तक कि कश्मीर के टिकट भी बन गई थी स्मिता पाटिल जी और हेमा जी की, लेकिन उन्होंने मनाया और बातचीत करके उन्होंने दोनों को कन्विंस किया, और टिकट विकेट के लिए जो भी पैसा है वो उन्होंने कैंसिल करवाया। और फिर उसके बाद रेखा जी आ जाती हैं फिल्म में, और अमित जी के कहने पर रेखा जी आती हैं, अमित जी के कहने पर जया बच्चन जी आती हैं, वो तो उनकी पत्नी है। और उसके बाद फिल्म का एक रंग ही बदल जाता है, पूरा फ्रेम बदल जाता है, पिक्चर चेंज हो जाती है। और उसके बाद उस पिक्चर में जो भी ताली बजती है अमिताभ जी और रेखा जी की वजह से। संजीव कुमार जी भी आते हैं, बहुत अच्छा किरदार अदा किया उन्होंने। और हम हमेशा कहते हैं कि संजीव कुमार जी, हरी भाई जो हैं, द ब्रिलियंट एक्टर, द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर, वो तो उनका स्थान तो यहाँ नहीं, यहाँ है। उनके बारे में तो जितनी बातें करो उतनी कम है, जितनी तारीफ करो उतना कम है। महान कलाकार हैं, ये सारे महान कलाकार हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है, लेकिन नहीं होके भी वो हैं और सर्वदा रहेंगे, और हम इस चैनल में उनका जिक्र करते रहेंगे। तो सिलसिला 2 की बड़ी बातें चल रही है, लेकिन सिलसिला का ये किस्सा हमने आप तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल में।
लेकिन वो गाना भी है, आजकल इंस्टाग्राम में बड़ा चल रहा है, शशि जी के ऊपर फिल्माया गया था। शशि जी ने भी जबरदस्त एक्टिंग की थी इस फिल्म में। तारों से ये मांग सजा दूं, होठों पे एक फूल खिला दूं, तेरे लिए सारी दुनिया भुला दूं। किशोर कुमार ने गाने गाए थे। इसमें आर.डी. बर्मन को म्यूजिक डायरेक्टर नहीं लिया गया था। इसमें उन्होंने आर.डी. बर्मन या लक्ष्मीकांत पैलले ऐसे जो नॉर्मल ट्रेंड के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे उनको नहीं लेके शिव हरी को म्यूजिक का काम दिया था। ये यश जी की सोच है।